वेलकम टू माय चैनल डियर फ्रेंड। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर जिस कंडक्टर में करंट फ्लो करती हो उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो क्या होगा। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं मेरे पास एक यू शेप का मैग्नेट है जिसका एक साइड जो है वो नॉर्थ पोल है और दूसरा साइड जो है वो साउथ पोल है। उसके बीच में मैंने एक वायर रखा है जिस वायर में करंट फ्लो करती है और यहाँ पर भी मेरे पास एक यू शेप मैग्नेट है जिसके बीच में मैंने वायर रखा है जिसमें करंट फ्लो करती है। इस वायर में करंट जो है उसकी डायरेक्शन कुछ यूँ है और इस वायर में करंट की डायरेक्शन कुछ यूँ है। अच्छा, अब जब भी हम किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस करंट कैरिंग वायर पर एक फोर्स लगती है जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, FM। करंट कैरिंग वायर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो वायर फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब अगर हम लेट्स से इस वायर में जो करंट की डायरेक्शन है वो इस साइड पर है, इस तरफ है, तो इस पर जो फोर्स लग रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। अगर मैं इस करंट की डायरेक्शन को चेंज करूं, मतलब करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो करे तो फिर ये जो है इस पर जो फोर्स लगेगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। अब एक दूसरी बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वो ये कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ टू साउथ है। नॉर्थ टू साउथ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। और जो कंडक्टर मैंने रखा है, जो वायर मैंने रखा है, तो इस वायर में और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में 90 डिग्री एंगल है। 90 डिग्री एंगल पर इस वायर पर जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, मतलब सबसे ज़्यादा फोर्स जो है वो लगेगा। अगर मैं इस एंगल को मतलब इस तरह इस वायर को रोटेट करूं और इस वायर, अब ये वायर इस तरह पड़ा है, अगर इस वायर को मैं रोटेट करूं और यू रखूं तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की और वायर में जो करंट फ्लो करती है उसका डायरेक्शन सेम हो जाएगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर में जिस तरफ करंट जाती है वो दोनों डायरेक्शन सेम हो गए तो फिर इस पर फोर्स नहीं लगेगा, फिर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो ज़ीरो होगा। मैग्नेटिक फोर्स किसी भी फील्ड में जब हम कंडक्टर रखते हैं, अगर वो फील्ड की डायरेक्शन में हम रखें तो फिर फोर्स ज़ीरो होगा। अगर फील्ड को हम परपेंडिकुलरली रखें तो फिर जो है वो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगा। अब चलते हैं उस फोर्स की मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन की तरफ कि उस फोर्स का हम मैग्नीट्यूड किस तरह फाइंड करेंगे और डायरेक्शन उसका क्या होगा। अच्छा, जो कंडक्टर पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बी के, यानी जितना मैग्नेट स्ट्रांग होगा, जितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रांग होगी उतना मैग्नेटिक फोर्स जो है वो स्ट्रांग होगा। दूसरी बात है कि जितना जो है वो करंट ज़्यादा फ्लो करेगी वायर से तो उतना मैग्नेटिक फोर्स जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। और तीसरी बात यह है कि जितने कंडक्टर का जितना लेंथ ज़्यादा होगा उतना जो है वो मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा। तो इस तीन प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम कंबाइन करके तो हम जो है इस तरह लिख सकते हैं BIL। अब ये साइन थीटा मतलब ये एंगल के कौन सा एंगल है, डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड यानी I एंड B, डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है उसको हमने लिया है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम रिप्लेस करें इक्विलिटी से तो यहाँ पर कांस्टेंट आएगा जिसकी वैल्यू जो है वो 1 है। तो मैग्नेटिक फोर्स का जो इक्वेशन बन गया वो FB इज इक्वल टू BIL साइन थीटा, यानी बेल साइन थीटा। अब मैग्नेटिक फोर्स की इस इक्वेशन में जो B है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, I जो है वो करंट है कि कंडक्टर से कितना करंट फ्लो करता है, और L लेंथ ऑफ कंडक्टर है, और थीटा एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, अब जो ये मैग्नेटिक फोर्स होगा ये मैक्सिमम कब होगा,
मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम तब होगा जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। मतलब कि जो नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट है और ये साउथ पोल ऑफ मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो कुछ यूँ है। अगर हम वायर को इस तरह प्लेस करें तो करंट की डायरेक्शन ये है, तो करंट की डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में 90 डिग्री एंगल है और साइन 90 की जो वैल्यू है वो मेरे पास 1 के बराबर है। तो तब जो फोर्स बनेगा वो बेल बनेगा। तो अगर यहाँ से मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी बी की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो वो बनेगी मेरे पास क्या, एफ बी डिवाइडेड बाई आई एल। अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तरह मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को शो करती है और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है उसका यूनिट टेस्ला है, उसको हम टेस्ला से रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल टी लिखते हैं। अब 1 टेस्ला कितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा, जब 1 मीटर का वायर हो हमारे पास और उसमें 1 एम्पेयर करंट फ्लो करे और उस पर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो जाए, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली प्लेस हो तो उस मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो 1 टेस्ला होगी। अगर किसी वायर में 1 एम्पेयर करंट फ्लो करती हो 1 एम्पेयर और उस वायर की जो लेंथ है वो 1 मीटर हो और वो 1 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस करे और वो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली प्लेस्ड हो, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो 1 टेस्ला होगा। अब आते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स पर। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो हमने देख लिया, अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स पर आते हैं। हम जो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को किस तरह फाइंड करते हैं, उसके लिए मैं आपको 2 रूल जो है वो सिखाऊंगा। एक है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और दूसरा मेरे पास है राइट हैंड रूल। इस 2 रूल को किस तरह अप्लाई करते हैं वो मैं आपको जो है वो सिखाऊंगा। अच्छा, ये मेरे पास है राइट हैंड रूल 3। राइट हैंड रूल 1, 2 हमने पढ़े हैं, राइट हैंड रूल 3 अब ये है। राइट हैंड रूल 3 में ये कहता है कि आपने अपने राइट हैंड का जो फिंगर्स हैं, पहले आपने राइट हैंड को इस तरह रखना है करंट की डायरेक्शन में या लेंथ ऑफ कंडक्टर की डायरेक्शन में, और फिर आपने फिंगर रोटेट करने हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ और आपका जो थंब है वो आपको क्या देगा, आपका थंब जो है वो आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स देगा। मतलब कि आपने सबसे पहले हाथ के जो उंगलियां हैं उसको स्ट्रेच करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट या लेंथ ऑफ कंडक्टर, फिर आपने उस फिंगर्स को रोटेट करना है स्मॉल एंगल से टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और आपका थंब जो है वो आपको मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देगा। इसके लिए जो दूसरा रूल है वो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करना है, लेकिन आपने लेफ्ट हैंड के तीनों जो उंगलियां हैं उसको कुछ 90 डिग्री पर सेट करना है। मतलब कि इस मिडिल फिंगर, फोर फिंगर और थंब के बीच में 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। आपने ये 90 डिग्री एंगल सेट करके अपने जो 4 फिंगर है उसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना है, करंट को जो है मिडिल फिंगर को आपने करंट के डायरेक्शन में रखना है और फोर्स जो है वो थंब से आपको उसका डायरेक्शन का पता लग जाएगा। फॉर एग्जांपल इस पर मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करता हूँ, तो आपने लेफ्ट हैंड अपना उठा के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना है, करंट की डायरेक्शन में आपने जो है मिडिल फिंगर रखनी है और आपका थंब जो है वो आपको फोर्स का डायरेक्शन देगा। तो यहाँ पर जो फोर्स का डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। अब इस फोर्स के डायरेक्शन को हम जो है वो 2 डायमेंशनल में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। हम आउट ऑफ पेज अगर कोई क्वांटिटी है तो उसके लिए हम डॉट यूज़ करते हैं और इन टू द पेज अगर कोई क्वांटिटी है तो उसके लिए हम क्रॉस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि क्रॉस क्रॉस यहाँ पर लिखता हूँ, तो इस क्रॉस क्रॉस का मतलब है कि ये यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन टू द पेज है। और अगर मैं डॉट डॉट यहाँ पर लिखूँ तो डॉट डॉट का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज है। इन टू द पेज अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है तो ये मेरे पास बाहर जो है इधर नॉर्थ पोल पड़ा है और अंदर जो है वो साउथ पोल है। अगर इस तरह डॉट डॉट ये कहीं पर हो तो उसका मतलब ये है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज है, मतलब पेज के नीचे नॉर्थ पोल रखा है और ऊपर साउथ पोल है, वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो आ रही है।